काशीपुर नगर में एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण रहता था। वो इतना निर्धन था कि दिन भर भिक्षा मांगकर भी मुश्किल से पेट भर पाता था। उसकी हालत देख स्वयं भगवान विष्णु एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप धरकर उसके पास आए। संवाद। भगवान ब्राह्मण रूप में, हे विप्र, तुम इतने दुखी और थके हुए क्यों दिखते हो? गरीब ब्राह्मण, महाराज, गरीबी ने कमर तोड़ दी है। क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे ये दरिद्रता दूर हो? भगवान ने उसे सत्यनारायण व्रत की विधि बताई। अगले दिन उस ब्राह्मण ने संकल्प लिया कि आज भिक्षा में जो भी मिलेगा उससे कथा कराऊंगा। उस दिन उसे उम्मीद से ज्यादा धन मिला और उसने विधि विधान से कथा की। देखते ही देखते वो धनवान और सुखी हो गया। उसी ब्राह्मण के घर एक दिन एक लकड़हारा आया। वो बहुत प्यासा था। उसने ब्राह्मण को पूजन करते देखा तो रुक गया। लकड़हारा, स्वामी, आप ये क्या कर रहे हैं? इससे क्या फल मिलता है? ब्राह्मण, ये सत्यनारायण का व्रत है, इससे सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। लकड़हारे ने भी मन में ठान लिया कि आज लकड़ी बेचकर जो पैसा मिलेगा उससे कथा कराऊंगा। उस दिन उसे लकड़ियों के 2 गुने दाम मिले। उसने बड़े आनंद से गुड़, घी, गेहूं का आटा और फल खरीदकर अपने घर में कथा की। वह लकड़हारा भी समृद्ध हुआ और अंत में वैकुंठ को गया। अध्याय 2। साधु वैश्य और उसकी नौका, संकल्प और भूल। एक उल्कामुख नाम के बुद्धिमान राजा थे। उनके राज्य में एक साधु नाम का व्यापारी वैश्य रहता था। वो व्यापार में बहुत चतुर था, पर उसकी कोई संतान नहीं थी। एक दिन जब राजा नदी किनारे सत्यनारायण की कथा कर रहे थे, साधु वैश्य वहां पहुंचा। साधु वैश्य, राजन, आप यह क्या कर रहे हैं? क्या इससे मुझे संतान प्राप्त हो सकती है? राजा, अवश्य, यह भगवान सत्यनारायण का व्रत है। साधु ने मन्नत मांगी, प्रभु, यदि मेरे घर संतान हुई तो मैं बड़े ठाट बाट से आपकी कथा कराऊंगा। समय बीता, उसके घर एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया जिसका नाम कलावती रखा गया। पर साधु अपनी मन्नत भूल गया। उसकी पत्नी लीलावती ने याद दिलाया तो उसने कहा, बेटी की शादी पर कराऊंगा। बेटी की शादी भी हो गई, पर वो फिर भूल गया। तब भगवान ने उसे उसकी भूल का एहसास कराने की सोची। साधु अपने दामाद के साथ रत्नपुर व्यापार करने गया। वहां राजा चंद्रकेतु के महल में चोरी हुई। चोरों ने पोटली साधु के पास फेंक दी और भाग गए। सैनिकों ने साधु और उसके दामाद को चोर समझकर जेल में डाल दिया और उनका सारा धन जब्त कर लिया। पीछे से उसके घर में भी चोरी हो गई। पत्नी और बेटी दाने दाने को मोहताज हो गए। एक दिन बेटी कलावती ने किसी ब्राह्मण के घर कथा देखी और प्रसाद लेकर घर आई। माँ लीलावती, बेटी, इतनी देर कहाँ थी? कलावती, माँ, मैंने सत्यनारायण की कथा देखी और प्रसाद लिया। माँ को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने तुरंत व्रत किया। उधर भगवान ने राजा के सपने में आकर कहा, वे दोनों वैश्य निर्दोष हैं, उन्हें छोड़ दो। राजा ने उन्हें ससम्मान रिहा किया और उनका धन दोगुना करके लौटा दिया। अध्याय 3। दंडी स्वामी और साधु वैश्य, अहंकार की परीक्षा। जेल से छूटने के बाद जब साधु अपनी नाव लेकर घर लौट रहा था तो भगवान उसकी सच्चाई की परीक्षा लेने के लिए दंडी स्वामी के रूप में आए। भगवान, हे साहूकार, तुम्हारी नाव में क्या भरा है? साधु अहंकार में, अरे सन्यासी, क्यों पूछ रहे हो? क्या मेरा धन छीनना है? मेरी नाव में तो केवल बेल और लताएं, घास फूस भरी हैं। भगवान, ठीक है, तथास्तु, वैसा ही हो। जैसे ही भगवान आगे बढ़े, नाव हल्की हो गई। साधु ने देखा तो नाव में सचमुच घास फूस भरा था। वो रोने लगा और भगवान के चरणों में गिर गया। भगवान ने कहा, तुमने सत्य नहीं बोला और मेरी पूजा का मजाक उड़ाया। साधु ने क्षमा मांगी। तब नाव फिर से धन धान्य से भर गई। जब वो अपने नगर पहुंचा तो उसने अपनी पत्नी और बेटी को संदेश भेजा। उस समय घर में कथा हो रही थी। कलावती पति के आने की खबर सुनकर प्रसाद छोड़कर ही भाग गई। इस अपमान के कारण उसका पति नाव सहित पानी में डूब गया। जब साधु और लीलावती विलाप करने लगे तब आकाशवाणी हुई, कलावती प्रसाद छोड़कर आई है, इसलिए उसका पति ओझल हो गया है। यदि वो वापस जाकर प्रसाद खाए तो उसका पति वापस मिल जाएगा। कलावती ने वैसा ही किया और उसका पति सकुशल लौट आया। इसके बाद उस परिवार ने जीवन भर हर पूर्णिमा को कथा की। अध्याय 4। राजा तुंगध्वज और ग्वाले, प्रसाद का अपमान। अंतिम कहानी राजा तुंगध्वज की है। एक बार राजा शिकार खेलकर थककर एक बरगद के पेड़ के नीचे आराम कर रहा था। पास ही कुछ ग्वाले चरवाहे मिलकर श्रद्धापूर्वक भगवान सत्यनारायण की कथा कर रहे थे। राजा को बहुत घमंड था। वो न तो कथा में गया और न ही उसने भगवान को प्रणाम किया। जब ग्वाले प्रसाद लेकर आए
तो राजा ने अहंकारवश उस जूठा या मामूली समझकर नहीं खाया और फेंक दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि राजा के सुपुत्र मर गए और उसका सारा राज्य तहस नहस हो गया। राजा को समझ आ गया कि ये उस प्रसाद के अपमान का फल है। वो तुरंत जंगल में उसी स्थान पर गया जहां ग्वालों ने पूजा की थी। उसने वहां अकेले ही पूरी श्रद्धा से पूजन किया और प्रसाद ग्रहण किया। भगवान की कृपा से उसका सब कुछ वापस मिल गया। निष्कर्ष: यह कथा हमें सिखाती है कि चाहे आप गरीब लकड़हारे हों, अमीर व्यापारी हों या शक्तिशाली राजा, सत्य और विनम्रता सबके लिए समान है। भगवान को 56 भोग नहीं, बस आपका सत्य और थोड़ा सा प्रेम चाहिए। कैसी लगी आपको ये पूरी यात्रा?